तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखिए, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम लावण्या था। वह अपनी कला में बहुत कुशल थी। लेकिन गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। उनका मानना था कि नाच गाना धार्मिक नहीं होता। हर साल दुर्गा पूजा के समय गांव में भव्य पंडाल सजाए जाते थे और कलश स्थापना की जाती थी, लेकिन लावण्या को किसी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाता था। उसे हमेशा दूर रखा जाता था। इस साल भी यही हो रहा था। गांव के सभी लोग अपनी अपनी भेंट और पूजा की सामग्री ला रहे थे। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि इस साल कलश स्थापना के लिए शुद्ध चांदी का एक विशाल कलश लाया जाएगा, जिसे गांव के सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र व्यक्ति ही स्पर्श कर सकेंगे। लावण्या बहुत दुखी थी। वह भी माँ दुर्गा की सच्ची भक्त थी। उसने सोचा कि भले ही उसे पूजा में शामिल न किया जाए, वह अपनी भक्ति माँ को अर्पित करेगी। वह अपने घर गई और अपने सारे गहने और कीमती कपड़े बेच दिए। उन पैसों से उसने एक साधारण मिट्टी का घड़ा खरीदा। जब वह घड़ा लेकर घर लौट रही थी तो उसका पैर फिसल गया और घड़ा टूट गया। वह बहुत रोई, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। टूटे हुए घड़े को देखकर भी उसका मन नहीं टूटा। उसने सोचा, भले ही यह घड़ा टूट गया है, पर यह मेरी मेहनत और लगन का प्रतीक है। उसने उस टूटे हुए घड़े के टुकड़ों को इकट्ठा किया और अपने घर के एक कोने में रख दिया। उसने उन टुकड़ों में थोड़ा आसा पानी डाला और उन पर फूल रखकर मन ही मन मां दुर्गा से प्रार्थना की। दुर्गा पूजा का दिन आ गया। गांव में सब लोग चांदी के कलश की पूजा कर रहे थे, लेकिन तभी एक भयानक तूफान आया। पंडाल का सारा सामान बिखर गया और चांदी का कलश भी गिरकर टूट गया। गांव में हाहाकार मच गया। तभी गांव के पुजारी ने कहा, यह मां दुर्गा का क्रोध है। उन्होंने हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं किया। सभी लोग परेशान थे। तभी एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आए और उसने बताया कि लावण्या के घर के बाहर एक अद्भुत घटना हो रही है। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लावण्या के टूटे हुए घड़े के टुकड़े एक साथ जुड़ रहे हैं। वे जुड़कर एक सुंदर और अखंड कलश का रूप ले रहे थे, जिससे एक दिव्य प्रकाश और संगीत की ध्वनि निकल रही थी। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लावण्या से क्षमा मांगी। उस दिन उन्हें समझ आया कि भक्ति का संबंध शुद्धता से होता है, न कि सामाजिक प्रतिष्ठा से। माँ दुर्गा ने उस नर्तकी की भक्ति को स्वीकार किया, जिसे समाज ने अस्वीकार कर दिया था। उस दिन के बाद उस गांव में हर साल कलश स्थापना के लिए मिट्टी का ही उपयोग किया जाने लगा। ये परंपरा इस बात का प्रतीक बन गई कि ईश्वर किसी के धन या पद को नहीं देखते, बल्कि उसके दिल की पवित्रता को देखते हैं। लावण्या के टूटे हुए घड़े का कलश में बदलना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। ये खबर राजा तक भी पहुंची। राजा बहुत ही अहंकारी थे और मानते थे कि ईश्वर की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो धनवान और शक्तिशाली होते हैं। उन्होंने लावण्या को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने लावण्या से कहा, मैंने तुम्हारे चमत्कार के बारे में सुना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि एक साधारण टूटा हुआ घड़ा, जिसे एक नर्तकी ने पूजा हो, इतना चमत्कारी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के सबसे बड़े पंडाल में मेरे लिए एक ऐसा ही कलश बनाओ। लावण्या ने विनम्रता से समझाया, महाराज, चमत्कार घड़े में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में होता है। वह घड़ा मेरे पश्चाताप और सच्ची भक्ति का प्रतीक था। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने लावण्या को एक भव्य कमरा दिया और उसमें दुनिया की सबसे महंगी मिट्टी और सोने चांदी के टुकड़े रख दिए। उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, अब दिखाओ अपनी कला। लावण्या ने उन कीमती वस्तुओं को छुआ तक नहीं। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपनी पिछली जिंदगी के दर्द, अपनी कला के प्रति प्रेम और माँ दुर्गा के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को याद किया। उसने अपनी पुरानी टूटी हुई कलाइयों को छुआ, जिससे उसने नाच सीखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उस कमरे में रखी सारी कीमती वस्तुएं गायब हो गई थी। उनकी जगह पर केवल एक छोटा, साधारण, टूटा हुआ घड़ा रखा था। वह घड़ा वही था जो लावण्या ने अपने घर में पूजा था। वह वहां कैसे आया, कोई नहीं जानता था। राजा ने ये देखा और बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने लावण्या को दरबार से निकाल दिया। लेकिन रात में जब राजा सो रहे थे तो उन्हें एक भयानक सपना आया।
उन्होंने देखा कि उनका पूरा राज्य बिखर रहा है और उनके सारे सोने चांदी के खजाने मिट्टी में बदल रहे हैं। राजा डर गए। सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि उनके खजाने वैसे ही हैं, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्हें रात का सपना याद आया। राजा तुरंत लावण्या के पास गए और उसके पैरों में गिर गए। उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा, तुम्हारा टूटा हुआ घड़ा मुझे ये सिखाने आया था कि सच्चा मूल्य सोने में नहीं बल्कि दिल में होता है। उस दिन राजा ने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और लावण्या को अपनी बहन मान लिया। राजा ने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया कि दुर्गा पूजा में कोई भी महंगी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा। कलश स्थापना केवल सादगी और सच्ची भक्ति से होगी। लावण्या का टूटा हुआ घड़ा अब केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि उस राजा की सीख और एकता का प्रतीक बन गया था। राजा द्वारा दिया गया सम्मान और प्यार पाकर लावण्या का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह अब एक नर्तकी नहीं बल्कि राजा की बहन और गांव की मार्गदर्शक बन गई थी। राजा ने अपने राज्य में एक नया नियम लागू किया था, दुर्गा पूजा में कोई भी भव्य कलश स्थापित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय सभी लोग टूटे हुए घड़े के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक साथ कलश बनाएंगे, जो एकता का प्रतीक होगा। पर राजा का एक दरबारी, जिसका नाम सोमदत्त था, बहुत ही ईर्ष्यालु था। उसे यह पसंद नहीं आया कि एक नर्तकी का इतना सम्मान हो रहा है। वह लावण्या से बदला लेना चाहता था। उसने गांव में एक अफवाह फैलाई, लावण्या ने राजा को धोखा दिया है। वह चमत्कारी कलश केवल एक नाटक था ताकि वह अपनी गरीबी छिपा सके। गांव के कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और लावण्या पर संदेह करने लगे। सोमदत्त ने गांव वालों से कहा, अगर लावण्या इतनी पवित्र है तो वह अपना सबसे कीमती गहना जो उसने माँ दुर्गा को समर्पित किया है उसे फिर से बनाकर दिखाए। सोमदत्त का मतलब लावण्या के टूटे हुए घड़े से था। लावण्या को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जानती थी कि वह घड़ा कोई साधारण वस्तु नहीं था, वह उसकी श्रद्धा का प्रतीक था और उसे दोबारा बनाना असंभव था। लेकिन वह गांव वालों का विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहती थी। दुर्गा पूजा का समय फिर से आ गया। लावण्या ने गांव वालों से कहा, ठीक है, मैं फिर से कलश बनाऊंगी, लेकिन इस बार आप सब भी मेरा साथ देंगे। गांव के लोग तैयार हो गए। लावण्या ने सभी से कहा कि वे अपने अपने घरों से अपनी सबसे कीमती वस्तु लेकर आएं, जिसे उन्होंने किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम के लिए छोटी ईए बनाया हो। गांव के एक किसान ने अपने हाथ से उगाया गया एक सूखा फूल दिया, एक कुम्हार ने अपने टूटे हुए घड़े का एक छोटा टुकड़ा दिया और एक बच्चा अपने सबसे प्रिय खिलौने का एक टुकड़ा लाया। लावण्या ने इन सभी चीजों को एक साथ मिलाया और अपनी आंखें बंद करके पूरे मन से माँ दुर्गा का ध्यान किया। जैसे ही उसने आंखें खोली, एक अद्भुत घटना घटी। वे सभी टुकड़े मिलकर एक सुंदर, रंगीन और चमकते हुए कलश का रूप ले चुके थे। ये कलश हीरे मोती से नहीं बल्कि लोगों के प्रेम, त्याग और ईमानदारी से बना था। सोमदत्त ये देखकर शर्मिंदा हुआ। उसे समझ आ गया कि लालच और झूठ से भरा मन कभी भी सच्ची भक्ति को नहीं समझ सकता। उस दिन लावण्या ने ये साबित कर दिया कि सच्चा त्याग वही होता है जहां आप अपने सबसे कीमती चीज को बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।